Hello everyone, my name is Neha और today I am going to share you some questions with you कि आपको मॉडल वर्ब समझ में आए. Many of you are asking कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, समझ में नहीं आते, और द सेम थिंग कि उनके बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है, कहाँ पे कैन का यूज करना है, कहाँ पे कुड को यूज करना है, मस्ट का यूज कहाँ करना है. सो हियर आर सम क्वेश्चंस जिसके बेसिस पे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि आपको किस क्वेश्चन में किस मॉडल वर्ब को यूज करना है. So first question is, she said that she blank prepared dinner herself. So what is the correct answer? You have to write down in 5 seconds. Okay. So many of you are confused between can and could. Can और could के बीच में आपको confusion हो रही है. यहाँ पे आप sentence को देखिए. At first, I am going to tell you can होता क्या है. Can shows your ability. Can बताता है आपकी ability के बारे में, और could जो है वो आपकी past abilities के बारे में बताता है. तो जिसने भी आंसर could किया है that is correct, क्योंकि she said एक past form का सेंटेंस है और ये indirect speech का सेंटेंस है. सो यहाँ पे आंसर आएगा could. She said that she could prepare dinner herself. Now next question. According to the weather forecast, it dash snow heavily tomorrow. अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि कल की बात हो रही है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर इन 5 seconds. It may. Okay, Khushbu. According to the weather forecast, it may snow heavily tomorrow. But the correct answer is may. Yes, it may. शायद पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. सो आपने इसमें डिफरेंस क्या देखा? अगर एबिलिटी की बात होगी सो यू हैव टू यूज कैन और कुड, और अगर किसी पॉसिबिलिटी की बात होती है तो आपने वहां पे मे को यूज होना है. नेक्स्ट स्लाइड. शी ब्लैंक रीड अ बुक while watching TV during her school days. What is the answer? रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आप सेंटेंस को केयरफुली रीड करेंगे. यहां पे बात हो रही है रीड अ बुक व्हाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डेज. अपने स्कूल डेज में वो रीड करती थी. अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या आंसर करोगे इसको? Could. सो मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन कुड एंड वुड. कुड आपकी पॉसिबिलिटी को तो नहीं बताता, एबिलिटी को बताता है कि वो ये करने के योग्य थी या करती थी, क्षमता थी. बट ऐसी जब थोड़ी सी ऐसी पॉसिबिलिटी वाली चीजें आती हैं, आप वहां पे पास्ट फॉर्म के लिए वुड का यूज करते हो. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा वुड. शी वुड रीड अ बुक व्हाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डेज. नो, नॉट माइट. नेक्स्ट. द डॉटर आस्क्ड her mother if she dash go out. Could. Anyone else? No, can is also not correct. Or see the sentence. The daughter asked her mother if she blank go out. आप देखिए ये सेंटेंस आपको डायरेक्ट स्पीच का लग रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच का लग रहा है, क्योंकि काफी टाइम में हमें मॉडल वर्ब्स में इस टाइप के सेंटेंस भी मिलते हैं. देखिए द डॉटर आस्क्ड, आपको ये सेंटेंस से पता चला, आस्क्ड वर्ड से ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया होगा. तो अगर कोई डॉटर अपनी मम्मी से पूछेगी तो कैसे पूछेगी कि क्या मम्मी बाहर खेलने जा सकती हूँ? तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आप जब परमिशन मांगते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं? उसने पूछा था तो द करेक्ट आंसर इज माइट. ओके. ये सेंटेंस डायरेक्ट में कैसे रहा होगा? द डॉटर सेड टू हर मदर मे आई गो आउट. ऐसे ही पूछा होगा. तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कैसे? द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ शी माइट गो आउट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइट. नेक्स्ट.
he dash pass this time as he has worked satisfactorily hard. ये भी या तो आपकी पॉसिबिलिटी की कंडीशन है या आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है, आपकी नीड को शो कर रहा है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर. और आपको इस सेंटेंस में सबसे अच्छी बात ये देखनी जरूरी होती है कि सेंटेंस आपका कौन से टेंस में फ्रेम्ड है, सेंटेंस आपका कौन से टाइम को शो कर रहा है. तो आप इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे. अकॉर्डिंग टू दैट ट्राई आई आउट टू फाइंड आउट द मीनिंग. गुड. He has worked satisfactorily hard. उसने वर्क किया था, बहुत हार्ड वर्क उसने किया था. इसके अकॉर्डिंग आपको देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो दिख रहा है ये प्रेजेंट फॉर्म में दिख रहा है और यहाँ तीनों में एक ही वर्ड है मे जो प्रेजेंट फॉर्म में गिवन है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ही मे पास दिस टाइम. वो शायद पास हो जाए एज ही हैज वर्क सेटिस्फैक्टरली हार्ड. करेक्ट ऑप्शन इज मे. Next is children. I think it is very easy. Children dash not to go to the roof at night. Sorry. What is the answer? No. यहाँ पे बात हो रही है कि उसमें हिम्मत ही नहीं है, बच्चे के अंदर डर है, उसमें हिम्मत नहीं है रात को वो वापस जा सके. So the correct option is dare. Children dare not to go to the roof at night. अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क ऑल्सो. नेक्स्ट इज द चाइल्ड blank be taken to the hospital immediately. I think immediate condition है. So according to that this sentence is very easy. आप इसका आंसर कर सकते हो. Yes, answer of this is must. The child must be taken to the hospital immediately क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिसको आप टाल नहीं सकते हो. तो you must be he must be taken to the hospital. Next is they blank play cricket every day when they were in the college. ये वही कंडीशन बनी जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले करी थी कि वो जब कॉलेज में थे. So what is the answer? Yes, used to. Used to means आदत थी उनकी, है ना. They used to play cricket every day when they were in the college. Good. Next is they blank read this book for this topic. Sorry. What is the answer? A little bit confusing, but I know you can answer it also. I think no one answered it yet. They should not read this book. उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए इस टॉपिक के लिए. So for this there is tie between two words, need not और should not. But I will suggest कि आप need not का यूज करेंगे कि जैसे आपको कोई सजेस्ट कर रहा हो कि आपको जरूरत नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने की. So the word need not is much better than should not. Okay, so they need not read this book for this topic. Next is, I think it is also very easy. Dash you please help me to lift this box. अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे वर्ड? Not would. Here the right option is could. Would तो given ही नहीं है. Could you please help me to lift this box? आप जब इस किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तभी आप could का यूज करते हैं.
आफ्टर दिस क्लास मैं आपको एक चार्ट भी शेयर करूंगी वेयर यू कैन सी कि किस तरह से कैन और कुड को यूज भी किया जा सकता है. नेक्स्ट इज, इट इज वेरी इजी. I think we blank obey our parents. What is the correct answer? Yes, ought to. Ought to means जब हमें किसी रिस्पेक्टेड पर्सन की बात माननी ही है तब हम वहां पे ought to का यूज करते हैं. मस्ट तो कहते हैं जरूर के लिए, ये काम आपको जरूर करना है, लेकिन ought to means आपको उसे मानना ही पड़ेगा. Now next question is, when using hand signals to indicate turning, riders dash not use their right arm. Give me answer in 5 seconds. Okay. Need not. Here is not option need not. Need to given है. Check the options carefully. Need to. Need to not use their right arm. No, need to का means होता है उसकी जरूरत है. So the correct answer is should. When using hand signals to indicate turning, riders should not use their right arms. आप need to का यूज तब करेंगे जब आपको ये बताना होगा कि उन्हें जरूरत होती है. और टू आप किसी आज्ञा के लिए बताओगे, कुड पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा पास्ट में, बट शुड आपको बताता है जो आपके जनरल ऑब्लिगेशन से उनको कैसे यूज किया जाता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज शुड. ठीक है. When using hand signals to indicate turning, riders should not use their right arm. Next is, since plenty of fruit is kept in the fridge. Okay, since plenty of fruits is kept in the fridge, I dash not buy anymore. What is the correct option? Not will. Will is not correct, but after slash you have given the answer need also. Okay, since plenty of fruits is kept in the fridge. इतने सारे फ्रूट्स हैं ना, तो I need not buy anymore. I will श्योरिटी दिखाता है, बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इतने फ्रूट्स हैं कि मुझे नीड नहीं है कि मैं और खरीदूं. ओके. नेक्स्ट, he worked hard so that he checked the sentence carefully. He worked hard so that he dash passed the examination. He can. Or any other option? He should. पास करना चाहिए. शुड इज नॉट करेक्ट. नीड इज नॉट करेक्ट. कैन और विल दो ऑप्शन बचते हैं. हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, मोस्टली हमें ये देखना पड़ता है ना कि कौन से ऑप्शंस पे नहीं बैठ रहे, इस तरह से करते हैं ना. तो ही हैज वर्कड हार्ड, उसने इतना वर्क हार्ड किया सो दैट ही कैन पास द एग्जामिनेशन, कि वो एग्जामिनेशन पास कर सके. I dash carry that parcel for you. ये सेंटेंस आपको किस तरीके से बता रहे, क्या करने को कह रहा है वो. ट्राई टू थिंक अबाउट द सिचुएशन. आई विल. यस, वो श्योरिटी से ये बात बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पार्सल ले आऊंगा. आई विल कैरी दैट पार्सल फॉर यू. नेक्स्ट, I blank like to ask you something. Such type of sentences we are asking in our daily routine also. I would. Yes, I would like to ask you something. जब किसी से कुछ इस तरह से बात करनी हो, पूछना हो, तो ये बोला जाता है कि परमिशन लेने के लिए कि हाँ मैं आपसे कुछ
पूछना चाहता हूं। नेक्स्ट इज द बॉयज ब्लैंक नॉट हेल्प लाफिंग ऑन सीइंग द क्लाउन। क्लाउन मीन्स जोकर। उसको देख करके हंसी रोक नहीं पाए। आंसर ऑफ 17th, यस, कुड नॉट, अपने आप को रोक नहीं सके। द बॉयज कुड नॉट हेल्प लाफिंग ऑन सीइंग द क्लाउन। नेक्स्ट वन इज he said that I blank borrow his bicycle. What is the correct option? Yes, he said that. अब आपका ये क्वेश्चन उसी तरह से आ गया कि उसने कहा that आई, किसी से आप परमिशन मांगोगे तो कैसे मांगोगे, मे आई बोरो योर बाइसाइकिल। तो जब यहाँ पे हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया इनडायरेक्ट में, तो यहाँ आएगा he said that I might borrow his bicycle. So might option is correct. Next one. Okay, Ashlesha. 19th. He blank have reached the station by now. What is the correct answer of this? Yes, must is correct. कि अब वो पहुंच चुका होगा। यहाँ पे शुड का यूज नहीं होगा कि पहुंच जाना चाहिए, तब नाउ यूज नहीं होता। कुड का यूज नहीं होगा, मे भी यूज नहीं होगा, मस्ट इज करेक्ट। ही मस्ट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ। नेक्स्ट, he does not blank to disobey his master. Okay, anyone else? Yes, dare is the correct option. He does not dare to disobey his master. So यहाँ पे आपकी ये स्लाइड्स फिनिश होती हैं।